नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी 100 क्वेश्चन वाइज टॉपिक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताओं का पार्ट 2, जिसके अंदर हम 51 से 100 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। 1 से 50 तक के क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में करा दिए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? यह है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का काल। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? वह लेपिस लाजुली। ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 54, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री गणेश और सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर एस सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? तो दोस्तों केदारनाथपुरी थे रेड टॉक के। ऑप्शन नंबर सही है। इन्होंने रेड टॉक की उत्खनन किया था। क्वेश्चन नंबर 56, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 57, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण रंगमहल सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र युगीन संस्कृति के केंद्र नहीं था? ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र रंगमहल नहीं था। ऑप्शन नंबर द सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, ताम्र युगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? दोस्तों जाडोल स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट आहड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है बैराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर द सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महासतियों वाला टीला बागोर सही है। गोफन के प्रमाण बागोर यह भी सही है। बर्ड रॉक पेंटिंग ओजियाना ये गलत है। प्राचीन जौक बाबा की यक्ष की मूर्ति 9 ये सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर दयाराम साइनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन करने के लिए चिन्हित किया? यह किया था बीजक की डूंगरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था? प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था बैराट। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों पशुपालन के प्रमाण सर्वप्रथम बागोर से प्राप्त हुए हैं। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश सभ्यता को कहा जाता है। और ताम्रयुगीन सभ्यता भी गणेश सभ्यता को कहा जाता है। और ताम्रकालीन सभ्यता आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, अमलानंद घोष
ने 1951-52 में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की थी? तो 51-52 में इन्होंने की थी कालीबंगा की खोज। ऑप्शन नंबर 6 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरातात्विक स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आहड़। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आहड़ उदयपुर सही है, गणेश्वर सीकर सही है, बैराट जयपुर, लेकिन कालीबंगा ये चूरू दे रखा है, ये हनुमानगढ़ में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे बैराट सभ्यता से या बैराट स्थल से। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा प्राचीन स्थल और दूसरी तरफ उसका उत्खनन करता। कालीबंगा अमलानंद घोष, आहड़ एच डी सांकलिया, बैराट केदारनाथपुरी। ये गलत है। बैराट का उत्खनन करता था दयाराम साहनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 73, अधोलिखित पुरातत्वों वेताओं ने में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंध नहीं था? आहड़ के उत्खनन से बीबी लाल का संबंध नहीं था। बीबी लाल कालीबंगा के उत्खनन से संबंध है बीबी लाल का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो कालीबंगा से हल्की मिट्टी की प्रकृति, ऑप्शन नंबर 2 ये प्राप्त नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 75, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित हैं। बागौर और तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? यह बैराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित स्थल है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले थे बैराट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79, बैराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? ये दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, बैराट का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? इनसे संबंधित चावल या आहड़ से संबंधित हैं। कृष्ण लोहित मृतवान ये भी संबंधित है। तांबे की वस्तु है ये भी संबंधित। चित्रित घूसत मृतवान ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर द सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? जुते हुए के खेत के प्रमाण मिले थे कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता था एक घोष या अमलानंद घोष।
ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है बालाथल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 85। अनाज रखने के बदले मडभान जिन्हें गौरे कोटे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। अगला क्वेश्चन नंबर 86। सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ वर्तमान में उनके नाम। ऋषभदेव उदयपुर, बयाना भरतपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, लोदरवा जैसलमेर। इसका आंसर होगा 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर ब 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। यूनानी राजा मिंडांडर की मुद्राएं तथा इंडोग्रिफ यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं बैराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? यह होती थी गणेशों सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो यह था बैराट। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता था? सोती सभ्यता, इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 91। राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है बालाथल सभ्यता में। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 92। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप व तंदूर के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 93। किस सभ्यता में घरों में किससे एक से अधिक चूल्हे मिलने का से संयुक्त परिवार का पता चलता है? वो सभ्यता है आहड़। ऑप्शन नंबर ब सही है। क्वेश्चन नंबर 94। जोधपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। ये स्थित है जयपुर कोटपुतली की तरफ। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 95। स्वीडन देश के पुरातात्विक हंडारिट के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? हन्नारिट के निर्देशन में रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हुआ था। ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 96। बैराट से मिला बाबू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर ब सही है। क्वेश्चन नंबर 97। बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 98। सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? सेंधव लिपि दाईं से बाईं ओर प्रयोग में ली जाती थी। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 99। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है गणेशों सभ्यता। ऑप्शन नंबर सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये प्रमाण मिले हैं विराटनगर। ऑप्शन नंबर सही है। तो दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। और पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 को देख लें।